एक तरफ झारखंड के हजारों युवा अपने सपनों के लिए सड़कों पर बैठे हैं और दूसरी तरफ सरकारी भर्तियां पर उठ रहे हैं बड़े बड़े सवाल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्टूडेंट ने अनलिमिटेड सत्याग्रह शुरू कर दिया? आज की वीडियो में हम बिना किसी पॉलिटिकल बहस के पूरी कहानी समझेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम रैंक एकेडमी। मैं हूं पूनम और इस इशू से मैं पर्सनली भी कनेक्ट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद झारखंड से बिलोंग करती हूँ। इसलिए आज की वीडियो में हम फैक्ट्स के साथ समझेंगे कि आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या है पूरा मामला, व्हाट हैपेंड। तो 2 अगस्त 2026 को 14 जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विस प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, लेकिन रिजल्ट के बाद कई कैंडिडेट ने ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाया। स्टूडेंट्स का कहना है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ, इंडिविजुअल ओएमआर एंड ओएमआर सीट को पब्लिक किया जाए। इसके साथ ही एग्जाम प्रोसेस और डेटा प्रोसेसिंग को लेकर भी सीरियस एलिगेशन सामने आए। सिर्फ जेपीएससी ही नहीं, बल्कि सिर्फ जेपीएससी ही नहीं, जेएसएससी, जेपीएससी एंड ढेर सारे एग्जामिनेशन पर एक ऐसे ही सवाल उठे और पेपर लीक इनरेगुलरिटी का आरोप भी लगाया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट की डिमांड क्या है? प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट की कुछ मेन डिमांड तो होगी। हाँ, तो पहला डिमांड है एग्जाम प्रोसेस की सीबीआई इंक्वायरी हो। जो एग्जाम प्रोसेस है उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, ये स्टूडेंट का डिमांड है। अगर इनरेगुलरिटीज प्रूव होती है तो कंट्रोवर्शियल रिजल्ट को कैंसिल करके ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो किया जाए। देखिए बात सही है, अगर कुछ इनरेगुलरिटीज होती है तो उस एग्जाम को क्या किया जाए? कैंसिल किया जाए। ठीक है, और री एग्जाम लिया जाए, ठीक है। सभी कैंडिडेट के मार्क्स, कट ऑफ और ओएमआर पब्लिक की जाए। ये भी एकदम अच्छा डिमांड है, इससे प्रूव होगा कि स्टूडेंट गलत है या गवर्नमेंट गलत है। और लास्ट डिमांड ये है, अगर किसी ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर किसी ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो अब देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है। इस वक्त रांची के मोराबादी और जयपाल सिंह स्टेडियम में हजारों स्टूडेंट लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई स्टूडेंट वहां टेंट लगाकर दिन रात बैठे हुए हैं। स्टूडेंट को देखते हुए जेपीएससी ने कुछ रिक्वायरमेंट पोस्टपोन कर दिया है, कुछ एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है। स्टेट सीआईडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट अब भी किसकी मांग कर रहे हैं? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। साथ ही आने वाले दिनों में हंगर स्ट्राइक और असेंबली मार्च की भी ये अनाउंसमेंट हो रही है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इस इशू को, ये जो इशू है, इस इशू को अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच भी तीखी पॉलिटिकल बहस देखने को मिल सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स बार बार यही कह रहे हैं कि उनका मूवमेंट स्टूडेंट का फ्यूचर के लिए है, किसी पॉलिटिकल बेंच का नहीं। और बात बिल्कुल सही है, वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं। तो दोस्तों, चाहे आप किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि एक एग्जाम के पीछे किसी स्टूडेंट की सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के सपने भी जुड़े होते हैं। आपकी क्या राय है? क्या इस मामले की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड अपडेट चाहिए तो पूनम रैंक एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।